बीबी 168 में एक लोटे को शिकस्त देनी है क्योंकि यह इलेक्शन लोटे की वजह से हो रहा है। पार्टी पर जरा सा मुश्किल वक्त आया और यह भाग गया। हुकूमत बड़ी खुश है कि जी आखिरकार IMF से मुआहदा तय पा गया है और इस हवाले से हुकूमत बड़े बड़े दावे भी करी, जैसे कि मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर कर्ज के मुआहदे पर चीन ने दस्तखत कर दिए हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। मुंतखब उम्मीदवार नवाज एवान साहब हैं, यहाँ पे हमने एक बहुत बड़े लोटे को शिकस्त देनी है और कैसे जरा सा मुश्किल वक्त आया तो उसने अपना पासा पलट लिया, इसलिए इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और आज यहाँ पे दोबारा इंतखाबात हो रहे हैं। 2-4 कब्जा ग्रुप घुस आए हमारी के अंदर और हमें उसका नुकसान हुआ। इंशाअल्लाह ताला मलिक नवाज जवान की तरह के जो हमारे जुनूनी नजरियाती वर्कर है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, आइंदा उन्हीं को आगे लाया जाएगा। इस हल्के से एक मर्तबा फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का उम्मीदवार कामयाब होएगा और इस मर्तबा कोई लोटा उम्मीदवार कामयाब नहीं होएगा। ये लोटों का हल्का नहीं है। मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ जो ये समझते हैं कि हम रियासती जबर के जरिए इलेक्शन के अंदर धांधली कर लेंगे, तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम का सबर आजमाना ना, अब तुम्हारा वो हशर करेंगे कि छुपने की जगह तुम्हें नहीं मिलेगी। बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर कहते थे शहबाज शरीफ को कि ये बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, ये पाकिस्तान का बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुआ है। फिजा खान के मुल्क को कर्ज मिलने पर आज फिजा खान ने 2 रोटी ज़्यादा खाई होगी। आज रोटी की बात इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि एक रोटी के लिए लाले पड़ गए हैं। लेकिन ये वही पाकिस्तान है जिसके नेता और जनता ने कहा था परमाणु बम बनाओ घास खा लेंगे। भगवान ने पाकिस्तान को आने वाले समय में घास खा के ही गुजारा करना पड़ेगा। आइए देखते हैं वीडियो। धन्यवाद। हुकूमत बड़ी खुश है कि जी आखिरकार IMF से मुआहदा तय पा गया है और इस हवाले से हुकूमत बड़े बड़े दावे भी करी, जैसे कि मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर कर्ज के मुआहदे पर चीन ने दस्तखत कर दिए हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। अच्छा, इस हवाले से हुकूमत तो जारी बात है एक अच्छा एंगल ही दिखा रही है आपको, अच्छा एक रुख दिखा रही है इस चीज़ का कि जी हमारा जो मामला है, जो मुआहदा है वो तय पा गया है। लेकिन शौकत तरीन साहब, मुजम्मिल असलम साहब इसका दूसरा जो रुख है वो आपको दिखा रहे हैं। मैं जरा आपको बताऊंगी कि मैं सुन रही थी मुजम्मिल असलम साहब को, वो क्या कह रहे हैं और इकोनॉमी पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं मुजम्मिल असलम साहब। वो कह रहे हैं जी IMF ने कोई लचक नहीं दिखाई है। जरा सुनते जाइएगा। IMF ने कोई लचक नहीं दिखाई है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसने हर किस्म की लचक दिखा दी है। अब जरा क्लियर जरा समझें कि IMF ने कोई लचक नहीं दिखाई, हुकूमत ने लचक दिखा दी और इससे हुआ क्या कि अवाम पर बोझ डाला जाएगा, अवाम पर बेतहाशा बोझ पड़ने वाले आने वाले दिनों में। अब आप जरा सोचें कि ये वाला जो बोझ अवाम पे पड़ा हुआ है, पेट्रोल की कीमत आप देखें आसमान से बातें करी हैं, जितनी भी जरूरत की अशियां हैं उनकी कीमतें आसमान से बातें करी, लोगों की आमदन वही है लेकिन लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी, आमदन नहीं बढ़ी, लेकिन जो महंगाई है वो आपकी बढ़ती चली जा रही। उसी आमदन में, उसी जो उनका जितने भी सोर्सेज, उसी में उन्होंने गुजारा करना है इसी महंगाई के साथ, जो कि बड़ा एक गरीब बंदे के लिए बड़ा तकलीफ दे लम्हा है। और अब जब ये मजीद बोझ पड़ेगा कि जब लोगों की आमदन वही रहेगी, लोगों की तनख्वाहें वही रहेंगी और महंगाई बढ़ती चली जाएगी, तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? जरा सोचिए। और बेतहाशा जब बोझ पड़ेगा तो क्या होगा आइंदा आने वाले दिनों में? अभी लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है बोझ, लोग इतने सीखपा हैं, इतने नाला हैं, इतने नाराज हैं, कोई रोने पर आया हुआ है। हर बंदे का अंदाज जो है बयान करने का अपनी तकलीफ को वो मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन कोई भी खुश नहीं इस महंगाई से। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि मुजम्मिल ने क्या बताया क्लियरली कि इन्होंने किया क्या कि जी एक तरफ से दरामद बंद कर दी और जो सप्लाई चेन है उसका फुकदान पैदा कर दिया। और वो कह रहे हैं जी ये हुकूमत जो है ये बहुत बड़े मुआशी बहरान की तरफ धकेल रही है मुल्क को। अच्छा, इसी तरह शौकत तरीन साहब, उन्होंने जो हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ हैं उस पर खुलकर तनकीद के तुंदो तेज़ नश्तर बरसाए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि हुकूमत संभालने के बाद 6 हफ्तों तक कोई जो मईशत के हवाले से कोई फैसला किया ही नहीं गया था। मतलब इतना ईजी लिया जा रहा था इस चीज़ को कि 6 हफ्तों तक कोई मुआशी फैसला किया ही नहीं और मतलब हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहे, ये सिचुएशन थी। अब इन्होंने 28% तक वो कहते हैं महंगाई कर दी है। और अगर ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी जो नाकिस पॉलिसीज़ हैं वो कह रहे हैं इसी तरह अगर जारी रही जिस तरह ये जारी हैं तो फिर महंगाई की जो शरह जरा सुन लें 35 से 40% तक पहुंच जाएगी, 35 से 40% तक जाएगी। अच्छा, इसके अलावा शौकत तरीन साहब महंगाई बढ़ने के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं जरा आप सुनिएगा। वो कह रहे हैं जब महंगाई जब बढ़ेगी, ये बढ़ भी रही है, जो आगे जाके और होगी, महंगाई बढ़ने की वजह से जो ग्रोथ रेट है वो गिरना शुरू हो जाएगी और 2 से 3% तक जा पहुंचेगा, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी, जारी बात है, फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, एक्सपोर्ट्स कम होंगी, ज़र मुबादला कम होगा। और ये हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? उन्होंने एक सवाल किया है मौजूदा हुकूमत से। अच्छा, अगर देखा जाए तो शौकत तरीन साहब की ये बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है कि, और वो कह रहे हैं कि जी इनकी जो सोच है ना वो पुराने पाकिस्तान वाली है
और शायद ये वजह कि लोग मुल्क और अवाम को IMF की जड़ों में फिर से बिठा रहे हैं। अच्छा जरा सुनिएगा, जो IMF और हुकूमत में मुआहिदा तय पाया है और IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात की नई शराइत हैं वो जो मंजर आम पर आई हैं, ज़रा सुनिएगा। हुकूमत ने IMF से कर्ज के लिए 40 अरब के नए टैक्स लगाने की हामी भरी है अवाम पर, यानी मजीद बोझ डालने का। एक होता है इरादा, एक होता है बड़ा पक्का इरादा। वो पक्का इरादा किया है। पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं उस पर हर महीने लीटर पर 5 रुपए लेवी आयद किए जाने का मुआहिदा तय पाया है। 5 रुपए, सोचें जरा। और ये सिलसिला 50 रुपए लेवी आयद होने तक चलता रहेगा, यानी 5 से 50 रुपए लेवी आयद होने तक ये सिलसिला चलता रहेगा। यानी कह लें कि हुकूमत हर महीने वक्फे से पेट्रोल बम गिराती चली जाएगी और महंगाई के जो जल्जले हैं वो ठहर ठहर कर गरीब आवाम पर लर्जादारी करते चले जाएंगे। अच्छा, मुआहिदे के तहत आगे सुन लीजिएगा, जो तनख्वाहदार तबका है उसको मजीद निचोड़ा जाएगा। मतलब अभी सब सर पकड़ के बैठे हुए हैं, अभी आप जिससे बात कर लें वो परेशान नजर आएगा इस महंगाई को लेके कि कैसे गुजारा करें। अब आगे जाके उस तबके को मजीद निचोड़ा जाएगा, तनख्वाहदार तबके को, क्योंकि बजट में जो सालाना 6 से 12 लाख आमदन पर 1% माहाना टैक्स लगाया गया था, लेकिन अब इसमें इजाफा कर दिया गया है और हुकूमत इस पर शर्मिंदा होने की बजाय बड़ी ढिठाई के साथ सारा मलबा PTI की हुकूमत पे गिरा रही है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे गिरा रही है। आप जिसको भी बात करते हुए सुनते होंगे, आके आराम से कह दिया जाता है कि जी जो इमरान खान की हुकूमत है वो इसकी जिम्मेदार है, PTI की हुकूमत है वो इसकी जिम्मेदार है, उनकी वजह से ये चीज़ हो रही है। हम तो इस टाइम पे बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं मुल्क के लिए। इस टाइम पे जो मुल्क की सूरत हाल थी मईशत की, उस पर तो कोई रिस्क ही नहीं ले सकता था कि हुकूमत करने का। वो बल्कि एहसान कर रहे हैं कि हमने मुल्क के लिए, कौम के लिए ये जो मईशत तबाह कर दी थी PTI वालों ने, हमने ये बीड़ा उठाया और हम इसको लेकर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा एहसान है हमारा कौम पर, मुल्क पर, ये कहा जा रहा है। अच्छा, एक मिनट के लिए मान लें कि आप लोग जो बेड़ा गर्क कर दिया बकौल आपके PTI वालों ने, तो आप सही करने आए। तो मैं बार बार प्रोग्राम में एक सवाल पूछती हूँ, व्लॉग में भी पूछती हूँ, क्या आप सही करने आए थे? क्या इस तरह से आप लोग सही करेंगे? यानी आप गुर्बत का खात्मा करने के बजाय खुदा ना खास्ता गरीब को ही मार देंगे? सीधा एक सवाल है कि किसी गरीब बेचारे की आमदन में अगर इजाफा नहीं होगा, टैक्सों का बोझ बढ़ता चला जाएगा उसी आमदन पे, और उसके बाद महंगाई बढ़ती चली जाएगी। जो चीज जितने की मिलती थी उस बंदे की, बेचारे की, गरीब की तनख्वाह नहीं बढ़ी, आमदन नहीं बढ़ी, आमदन वही है, पैसे उसके पास उतने से हैं, लेकिन चीजें महंगी हो गई हैं, रेट्स बढ़ गए हैं, महंगाई ज्यादा हो गई है, टैक्सों का बोझ बढ़ गया, वो बंदा उसी आमदन में गुजारा कैसे करेगा? ये फिर आप ये फॉर्मूला समझा दें। आप लोग बड़े ज़हीन हैं, आप लोग आके बड़ी बड़ी मंतकें झाड़ के जाते हैं टीवी पे, जब भी आप लोग आते हैं तो आप ये समझा दें कि वो जो बेचारा गरीब बंदा है जिसके पास पैसे उतने ही हैं लेकिन चीजें महंगी होती चली जा रही हैं, वो उतने पैसों में उन चीजों को कैसे खरीदेगा या फिर क्या करेगा? वो गरीब बंदा क्या करेगा आपके मुश्किल फैसलों पर और दिल पे पत्थर रख के जो फैसले करते हैं उस पर वो गरीब बंदा क्या करेगा? क्या पत्थर उठा के अपने सर में मार लेगा? वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियां जनता के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। एक दूसरे की जुबानी जंग में जनता पिस रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।